पास खल का कोई स्टॉक है अभी? हाँ बिल्कुल है। तो वो बताइए ना कि आप खल जो आपके पास स्टॉक है आप उसको कब इस्तेमाल करते हैं? नहीं डेली डलते हैं। डेली कब, तो सुबह या शाम को? वो तो मजदूर के ऊपर है। कहीं सूखे का नामो निशान नहीं है, ना ही यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि सुविधाओं का अभाव, देखभाल की कमी, और बाकी लगभग जनता के लोगों ने, गांव के लोगों ने व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन वो व्यवस्थाएं अभी तक सुव्यवस्थित नहीं है। एक और गौ माता यहाँ पे बेजान मातृभूमि पे गिरी हुई है। देखिए आप, किसको पुकारें, किसको सहायता के लिए आवाज दें? एक के बाद एक लगातार बेजान गौ माताएं, एक के बाद एक बेजुबान पशुओं की लगातार मौत। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्राम पंचायत इश्कपुरा की गौशाला के बारे में। गौ रक्षक दल के सेवक की सूचना पर हम पहुंचे दिनांक 11 जनवरी 2024 को गौशाला में। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको 11 जनवरी की न्यूज कवरेज, जो गायों की परिस्थितियों व उनके हालात और उनकी समस्याओं को दर्शाती है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी जो गौशाला है, इसमें एक तो गायों के उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है। इधर न तो कोई एम्बुलेंस की सुविधा है और न इधर कोई डॉक्टर। गौशाला में आए हैं तो इसकी दयनीय स्थिति इस गौशाला की बनी हुई है। इसमें एक के बाद एक जो गौ माता है अपने प्राण त्याग रही है। तो इनसे सबसे भाई अध्यक्ष को भी कुछ देखना चाहिए। इनकी जो चारे पानी की व्यवस्था है उसके पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो इनकी बैठने की व्यवस्था है, इनकी रहने की व्यवस्था है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। चारे की अगर बात करें तो ये चारा है, इनके लिए सूखा चारा है। ये भी किसी भी तरह से इसमें देखभाल नहीं की जाती, एक बार डाल दिया जाता है। ये देखिए आप, एक गौ माता को इसकी मांस पूरी तरह से शरीर में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं। व्यवस्था में पूरी तरह से इनके प्राण निकलते हुए और ये बीमारी की तरफ बढ़ते हुए। अब देखिए एक और दुखद दृश्य आपके सामने, ये गौ माता अपने प्राण त्याग चुकी है सिर्फ अव्यवस्थाओं के कारण। यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पे एक दिखावा है, और वो दिखावा जो सबको झकोड़ देने वाला है। एक एक आप गौ माता को यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके शरीर को देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी हड्डियां दिखाई दे रही है। कितने दिन की ये मेहमान है, कितना इनको जीवन काल मिलेगा, एक एक आप यहाँ पे गौ माता को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर तक और दिखाता हूं, अंदर का दृश्य दिखाने जा रहा हूं। ये अंदर का एक दृश्य, एक और गौ माता यहाँ पे बेजान मातृभूमि पे गिरी हुई। देखिए आप, किसको पुकारें, किसको सहायता के लिए आवाज दें? एक के बाद एक लगातार उस समय एक गाय की मौत हो चुकी थी, 3 गायें बेजान धरातल पर गिरी हुई थी। हमने उन गायों के कमजोर होने और समय से पहले उनकी मौत होने का पता लगाया और न्यूज के माध्यम से समस्या को प्रशासन व जनता को और गौशाला सचिव व अध्यक्ष तथा सदस्यों को अवगत करवाया। लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ और तत्काल गौ रक्षक चंद्रकांत गुज्जर व जन सेवकों द्वारा गौशाला सचिव को मोबाइल फोन पर समस्याओं और गाय के मौत की सूचना दी गई, जिसके जवाब में सचिव अमर सिंह यादव द्वारा मकर संक्रांति 14 जनवरी 2024 को एक मीटिंग के आयोजन की सूचना दी गई और सभी को उपस्थित होने की बात कही। 14 जनवरी को अध्यक्ष व सदस्यों को कॉल से अवगत करवाकर उपस्थित होने के लिए कहा, तो उस समय सिर्फ 3 ही सदस्य उपस्थित हुए, सचिव, अध्यक्ष व सदस्य केसरदेव। बाकी सभी ने किसी न किसी बहाने से गौशाला मीटिंग में उपस्थित होने से मना किया और अध्यक्ष, सचिव व सदस्य जब तक पहुंचे तब तक
2 गायों की और मौत हो चुकी थी, जिसका पता न तो अध्यक्ष को है और ना ही सचिव को और ना ही सदस्यों को। काफी सवाल जो हम सब के बीच में घूमते हैं, आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर इनकी व्यवस्थाओं को करने का जिम्मेदार कौन है? आखिर इनकी लगातार बढ़ रही बीमारियां हैं, उनको डॉक्टर तक दिखवाने का जिम्मेदार कौन है? आखिर जो अब तक सहायतार्थ राशि पहुंची है, उनके सही आंकड़े नहीं होने का जिम्मेदार कौन है? गायों के बढ़ने और घटने का सही रिकॉर्ड न होने का जिम्मेदार कौन है? गायों को जो चारा मिलता है उसको व्यवस्थित नहीं करने का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों कतरा रहे हैं सचिव, अध्यक्ष व सदस्य रिकॉर्ड देने से और सही आंकड़े बताने से? आखिर सही बात पूछने पर वह बात को घुमा क्यों देते हैं? उस बात का सही जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? इन सब का जो पता लगाया गया तो बस लड़ाई, झगड़ा और गुस्से के अलावा उन्होंने कुछ भी ऐसा साबित नहीं किया कि सही समय पर सही दिशा में एक व्यवस्थित तरीके से उन गायों की रक्षा के लिए वह उपस्थित। अभी देखा आपने, अगर इन जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछा जाए कि कौन सी गाय की मृत्यु हो चुकी है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। अब सुनिए इनके जवाब क्या कहते हैं अपनी सफाई में। और आज अगर हम बात करें तो व्यवस्थाओं में अव्यवस्था की चर्चाएं हैं। तो सब कुछ होने के बाद भी गायों की संख्याओं में घटोतरी बढ़ोतरी होने का कारण आखिर बीमार होती है तो फिर उनके लिए इलाज की व्यवस्थाएं क्या है। यानी कि बहुत सारे ऐसे पर्सन जिनको जानने के लिए अभी तक आप बेचैन हैं, बेताब हैं और जल्द से हम आपके बीच में लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं परिचित करवा देता हूं, यहाँ पे मेरे पास में मौजूद है यहाँ के सचिव अमर सिंह जी गणेशपुरा से, और साथ में अध्यक्ष जी लीलाराम जी डुमोली खुद से, और साथ में सूबेदार कैप्टन केसर देव जी अपने रवा से। तो जानते हैं एक एक प्रश्नों के सवाल जिनके लिए आप अभी तक बेचैन थे और जरूरी भी है जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा और बधाइयां भी दूंगा जिस तरीके से आपने अभी तक इस गोवंश की रक्षा के लिए अपना बाहर संभाले रखा। लेकिन काफी मुद्दे, काफी प्रश्न ऐसे हैं जो कि जनता आप तक आपसे जानना चाहती है। पहला प्रश्न तो यही है कि लगातार गायें समय से पहले मर रही है, उसके लिए आपने चारे का जो मेन्यू है उसके लिए कोई तैयार परफॉर्मा किया हुआ है, यहाँ पे चिपकाया हुआ ऑफिस में कि सुबह चारे में ये डाला जाएगा, दोपहर में ये, पानी की इस तरह से व्यवस्था है कि आपने मेन्यू क्या बना रखा है यहाँ गोवंश का, गौशाला के लिए, वो बताइए। चारा मैं बाहर से मंगाता हूँ, कुछ लोगों का दिया हुआ भी है पर्सनल भी, और वो ही गायों को डालते हैं, दोनों टाइम पे डालते हैं। सांड जो बंद कर रखे हैं उनको लिए मोटा चारा प्राली का है, वो डालते हैं। पानी की खेड़े बनी हुई है, तीनों में पानी की है। नहीं, चारे का मतलब मेरा ये है कि चारे में क्या है, जैसे कि एक तो कड़बी हो बाजरे वाली, या फिर गेहूं का जो फूस होता है वो हो, या फिर अन्य, और उसके साथ में आप क्या उसमें मिलाकर करके उनको डालते हैं, वो पूछना चाह रहे हैं हम आप। नहीं, वो सही है। मेरे पास फिलहाल तो मैं प्राली चला रहा हूँ, कड़बी अभी स्टार्ट करूंगा मैं, उसमें अंदर मिक्स होकर के भी जाती है। बाकी क्या नाम बच्चों ने व्यवस्था की है, गौरक्षा अपनी कमेटी बनी हुई है उन्होंने, वो तो हर तीसरे दिन एक गौ स्वामी बनती है और वो गायों को डाली जाती है। नहीं, मेन बात यही है कि चारा जो आप डाल रहे हैं, सुबह आप चारे में उनको क्या मिला करके खल देते हैं या अन्य कुछ और मिला करके उस चारे में उनको खिलाते हैं? बात ये है, पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप चारे में क्या मिला करके देते हैं और कब चारा कौन कौन सा देते हैं आप? नहीं, आपका पहली बात तो प्रश्न ही गलत है। सबसे पहले आपका प्रश्न बहुत गलत है। मेरे पास गौ भक्तों का जो दिया हुआ सामान आता है ना, वही मैं उनको चारे में वितरण करता हूँ। जैसे क्या क्या आता है? तो जैसे किसी को खल डाल गया, कोई बाजरा डाल गया, कोई दलिया डाल गया या गुड़ डाल गया। आपके पास खल का कोई स्टॉक है अभी? हाँ बिल्कुल है। तो वो बताइए ना कि आप खल जो आपके पास स्टॉक है, आप उसको कब इस्तेमाल करते हैं? नहीं, डेली डालते हैं। डेली कब? तो सुबह या शाम को? वो तो मजदूर के ऊपर है। दलिया पहले आ जाता है तो वो शाम को डाल देते हैं, अरे दलिया शाम को आता है तो खल पहले आ जाती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे स्टॉक है जहाँ पे खल के कट्टे रखे हुए हैं।
अगर खल के यहाँ पे कट्टे रखे हैं, बोरियां रखी हुई हैं, तो वो तो व्यवस्थित है कि खल हमारे पास पहले से स्टॉक है, तो उसको सुबह काम में लेनी चाहिए, शाम को, ये तो मेन्यू में निश्चित है। लेकिन जो अचानक जो आ रहा है उसमें बदलाव, चेंजमेंट, वो एक निश्चित रूप से सोचने वाली है कि वो तो कभी भी डाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर खल उपलब्ध है, लेकिन अभी तक उसके डालने का कोई समय निश्चित नहीं है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्टॉक रूम में ले जा करके कि कितने कट्टे यहाँ पे खल के हैं, लेकिन अभी तक उनके डालने का कोई समय निश्चित नहीं है कि उनको कब डाला जाए। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये था। अब दूसरा, मेरी बात सुनिए, पहले बात मेरी बात सुनिए। ये खल है वो अंकित ने खुद मेरे को पैसे दिया, अब बाबा कैसे खल की व्यवस्था करो, मेरे पास में बजट नहीं है, जो भी चारा आ रहा है उधार में आ रहा है मेरा। ये मैंने बजट में परसों ही मंगाई है 20 कट्टा, ये पड़े हुए हैं। अरे इनको मैं आदेश देकर गया था, इनको भाई एक खल, सुन लिया आपने? बात सारी सही है, लेकिन ये 20 कट्टे आपके पास कल आए हैं, कल आए हैं, परसों आए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मेन बात यही है कि आपने इनका मेन्यू क्या बनाया है कि कब डालना है इनको? क्या मेन्यू क्या बनाना है? ये क्या मेन्यू होता है? खल जो है सुबह उस सारे में डाल के या फिर शाम को, एक समय तो होगा या फिर दोनों समय ही डालते हो आप? ये घर का थोड़ी बुढ़ा नाज खिचड़ी दे दी, तड़के चावल दे दिया। श्रीमान जी, पर्सन पे आइए आप। पर्सन मैं बताता हूँ आपको, आप बहुत गलत सवाल। जो दलिया बनता है ना, जिस दिन स्वामणी होती है उस दिन दलिया डालते हैं, दलिया नहीं होता उस दिन खल डालते हैं। रोज की क्या प्रक्रिया है आप? रोज की मेरे खल आगे तो डाल देते हैं, नहीं खल आगे मैं कहाँ से डालूंगा? रोज डालते हैं सूखा, हाँ सूखा डालते हैं जी। चलिए बात करते हैं कि इनका कहना यही है कि व्यवस्थाएं जिस आधार पे हमारे पास आती हैं उसी तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और कहीं स्टॉक होता है तो उसके बारे में अभी इनका कोई प्लान नहीं है। अगला प्रश्न यही है कि जब से गौशाला का निर्माण हुआ है और आज तक कितनी गौएं यहाँ पे आ चुकी हैं आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, और जो घटी है तो वो क्यों घटी है, और बढ़ी है तो उसके बढ़ने का कारण क्या है? गौशाला में तो गायें ऐसी हैं कि जितने भी जो गौवंश हैं कि न, जो घर गांवों में जो बिल्कुल हो जाती है, भैया गाय न तो दूध देगी न आगे चल सकती, वो गाय यहाँ डाल के जाते हैं। आज के दिन कितनी गायें यहाँ पे? बात सुनो पहले उत्तर ले लो। वो गाय डाल के जाते हैं, गायों की संख्या ज्यादा, उनका रहने की व्यवस्था जो निवास है वो कम है, नहीं समझे? तो निवास कम होने से एक गाय है कमजोर, गाय को पेल मार दिया और पड़ गई तो बैठ गई तो मरेगी वो। आज के दिन यहाँ पे गौशाला में कितनी गायें? 374 में 4 कम कर दो। 4 कम कर दे। 4 कम होने का कारण? 70 हो गई, 370, वो मर गई। मरने का कोई कारण क्या है उनका? मरने का क्या कारण होता है? कारण तो होगा ही कुछ न कुछ। बीमार होगी, मर गई। अगर वो गाय बीमार हो जाती है तो उनकी देखभाल के लिए उनकी चिकित्सक व्यवस्थाएं क्या है आपके पास? दमोली से क्या नाम डॉक्टर हैं, यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर भी लगाया हुआ मैंने। रोज आते हैं, बुलाते हो तब आते हैं? जब गाय बीमार होती है बुलाते हैं, डेली कौन आएगा? डॉक्टर यहाँ के डोमोली के, उनका नाम क्या है? डॉक्टर सतेंद्र। कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ बिल्कुल है जी, अभी बात करेंगे डॉक्टर साहब से भी। और अभी इन्होंने बताया कि गायें संख्या में हैं तो इनके पास इतनी उपलब्ध हैं, लेकिन क्या कोई रजिस्ट्रेशन है गायों का कि जब भी कोई गायें यहाँ पे आती हैं तो आप कोई उनके नाम से उनके कोई स्टॉक लगाते हो या कोई ऐसा रिकॉर्ड रखते हो कि उस व्यक्ति ने उस गांव से वो गाय यहाँ पे छोड़ी है? उनका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। दिखाओगे आप? अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर पर है। तो यहाँ पे जब मीटिंग के लिए 14 तारीख निश्चित की गई थी तो रिकॉर्ड, मेरे डॉक्यूमेंट लेकर आना। अगर बोला नहीं जाता, मीटिंग का मतलब यही होता है आंकड़े आपके पास होने चाहिए। मैंने बोला मैं 14-15 को आऊंगा, उस टाइम मेरे से जब पूछना वो पूछ लेना। रिकॉर्ड पूरा मेरा एक बैठक भरी हुई है 2013 से लेकर के 24 तक, जो भी रिकॉर्ड है मेरा पैसा रखा है। जिस भाई को देखना देख लो। अगर यहाँ की व्यवस्था कोई सचिव बना दो, यहाँ बैठ जाएगा, अपना लिख लेगा, पूरा चेक कर लेगा, हमारा ऑडिट करा नहीं बनाएंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल बात ये हो रही है कि आपके पास जो आंकड़े हैं, मीटिंग में आने का मतलब यही होता है कि वो स्टॉक रिकॉर्ड आपके पास वहां उस समय उपलब्ध होने चाहिए। उससे में अवगत नहीं करवाया जाता कि आपको ये चीज लाने के लिए कहा जाएगा। मीटिंग का मतलब यही होता है कि आपको हर कौन ऑडिट करेगा मेरी? जो भी यहाँ पे ऑडिट कौन करेगा? जो भी यहाँ पे आएंगे, जो भी यहाँ पे आपसे सवाल जवाब जो भी आपसे पूछेगा, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करने से
सत्य बात है, ऐसे तो नहीं होने वाली। गुस्सा करने से सर, गुस्सा करने से कोई बात का समाधान नहीं होने वाला। कौन लेगा हिसाब? हिसाब तो ये लेंगे, दो सेवक लेंगे, दो सेवक लेंगे साहब, हिसाब दो सेवक लेंगे। कितने गाय हैं मेरे को ये बता, आपके साथ ये तो ऐसे ही है। नहीं, गो सेवक ही लेंगे, हिसाब लेगा कौन? हिसाब तो गो सेवक ही लेगा। कितने गाय हैं? हिसाब कोई भी ले सकता है, गौ सेवक भी ले सकता है, जन सेवक भी ले सकता है, किसी को पीड़ा है वो भी ले सकता है। हिसाब तो कोई भी ले सकता है, हिसाब के लिए कोई भी हिसाब ले सकता है, हिसाब कोई भी ले सकता है। नहीं है और वो यहाँ सेवा करने के आ रहा है, मतलब हो गए वो वाली ना सुनो, हाँ भाई सुनको मैं हरणों का मत बोला, हरणों कोई मीडिया रही को केमिकल कौन करे चल सही कौन सा बोल रही है? सही कोई बात को ना सही होता तो ये का काम ही कोना चाहिए, उल्टी बात मत करो जो बात है। आप अरे बाबूजी, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, बात यहाँ पे बात अजीब बात ये है कि जो अव्यवस्थाएं हो रही है उनको कैसे ठीक किया जाए। अव्यवस्थाएं हो रही है उनको ठीक तो किया जाए। ठीक कैसे होंगी वो? ठीक कैसे होंगी? क्या ऐसा है? नहीं क्या ऐसा है? ठीक, लगातार एक के बाद एक गाय मर रही है। आप ये बताइए, लगातार एक के बाद एक गाय मर रही है, किसके कारण से मर रही हो? बीमारी के कारण से मर रही होगी या कमजोरी के कारण से मर रही होगी? गाय है वो यहाँ पे गायों की सुनो अजी, आप पैसा एक सेकंड मौका दूंगा मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा मैं, सभी को मौका दूंगा मैं। एक बार आप एक बार सभी को। बाबूजी एक सेकंड, अरे वैसे बाबूजी, अजय बाबूजी आराम से बात कीजिए, अजय आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। यहाँ सिर्फ व्यवस्थाओं की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ आपकी और यहाँ पर सभी की व्यवस्थाओं की बात हो रही है, ना कि मरने का, गायों के मरने का रीजन कौन? अजी साल तो बात की बात हो तो संभालेंगे भी, जो भी करना हो तो सब होगा, लेकिन आप ये तरीका नहीं है। अजी सुनिए अजी, यही कोई समाधान नहीं है, यही कोई समाधान नहीं। मैं मीडिया आगे घोषणा कर रहा हूँ, मैं कल 15 तारीख के बाद में इस गौशाला में नहीं आऊंगा। अजी ये तो अजी सुनिए, अजी सुनो, अजी सुनो, यहाँ पद छोड़ने की, ओ बाबूजी अजी बात सुनो, अजी बैठे तो सही, बात तो सुनिए। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप बैठो तो सही, आप बैठो तो सही, बात करो, गुस्सा मत करो, आप बात ही तो कर रहे हैं। यहाँ पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ ना पद आपसे छुटवाया जा रहा है, ना पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं। नहीं गलत, आप बैठो, नहीं बात करो, आप बात करो, गुस्सा मत करो। पद छोड़ने की बात नहीं हो रही है ना, और कुछ सिर्फ यहाँ पे पहली बात तो सुनो, तो पूरा कोई साल अजी कोई ऐसे शिकन करना आ रहे, सुनो पूरा गाय वो मिल जाए, डॉक्टर सुविधा करवाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा और पूरा गांव ने एक जगह के तो गौशाला के जो भी इम हाना उन्हें बुलाओ काम करना है। पतड़ का मान लो कोई गाँव तो ना है, कोई नहीं आया, गोवर्धन को आम सभा होती साल में एक बार, तो अंकल तो कोई नहीं आता है, कर रहे कोई नहीं आता है। मैं ये कला